हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा आज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा में। और आज का जो वीडियो है वो मेरी क्लास 9 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो नए नए बच्चे अभी 8 से 9th में आए हैं उनके लिए मेरा वीडियो है। और वीडियो में हम लोग आज क्लास 9 का मोशन चैप्टर जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका, अगर साइंस में बात किया चैप्टर नंबर 8 है, बस फिजिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में अभी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो आपको मोशन की शेयर की थी उसमें मैंने आपको फिजिक्स से इंट्रोड्यूस कराया, साथ ही आपका जो मोशन चैप्टर था उसके बहुत सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया उसके अंदर मैंने आपको बताया मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या चीजें हैं, साथ ही आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, स्पीड वेलोसिटी की बात हुई और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो सबको बहुत पसंद आई होगी और सबको अच्छे समझ में भी आया होगा। तो उसी हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूँ, बट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वीडियो के मैं आपके साथ 3 पार्ट शेयर करूंगा। रीजन ये है कि जो पार्ट मैं आज शेयर करने जा रहा हूं वो आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका प्रॉपर यूज आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर और डेरिवेशन जितने मैं कराऊंगा प्रॉपर इसका यूज होने वाला है। तो थोड़ा डीपली और थोड़ा अच्छे समझना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैंने एक वीडियो कॉन्सेप्ट बनाया है और रेस्ट बचा हुआ जो इस चैप्टर की चीजें होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। अगर मैं दोनों 2 पार्ट में ही वीडियो कवर करता तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए दोस्तों, और एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि ज्यादा देर हमें एक जगह रुकना पसंद नहीं होता, हमें बार बार फिर दिमाग डोलता है कि इधर जाए या उधर जाए। तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में अगर करके पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन्हें मोशन इक्वेशन भी कहा जाता है और काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ये सब चीजें आज आपको कैसे ये इक्वेशंस ड्राइव होती हैं, क्या क्या मेथड है, सब चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपसे फर्स्ट वीडियो स्किप हो गया है, आप उसे नहीं देख पाए हैं, तो बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो रिक्वेस्ट सबसे पहले ये है कि उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। उसका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जब आप ये पूरी वीडियो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो इसे करने में इतना मजा आने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि अगर कहा आपसे किसी ने कहा है कि बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन मुश्किल चीज है इस बात को मैं नहीं मानता, बहुत आसान चीज है। साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, मैथमेटिक्स साथ में पढ़ रहे हैं और प्रॉपर मैथमेटिक्स का ही यूज होगा यहाँ पर। आपका मेंसुरेशन अगर आपको क्लियर है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर है, सिर्फ उनके बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस में नहीं जाना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हर चीज का लॉजिक होगा, इक्वेशन सॉल्विंग है, बस कुछ नहीं है इससे ज्यादा, बस ध्यान से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, और काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डेरिवेशन है उसके 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। एक मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड में बेटा सबसे पहली चीज मैंने एक यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। हमें कुछ चीजें लेट भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई कुछ चीज ड्राइव करनी है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, उसकी प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। तो किस चीज किस तरीके से ड्राइव किया जाएगा उससे पहले हम जान लेते हैं मोशन इक्वेशंस हमारी होती क्या है। हमारे पास 3 मोशन इक्वेशंस होती हैं बेटा। फर्स्ट मोशन इक्वेशन है v = u + at, ऊपर आपके पास गिवन है। सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at², एंड द थर्ड इक्वेशन इज v² - u² = 2as। ये तीनों इक्वेशंस हैं और तीनों इक्वेशन जो हैं उनके अंदर 5 क्वांटिटीज यूज होती हैं और हर इक्वेशन के अंदर इन 5 में से 4 क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या क्वांटिटीज हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली क्वांटिटी एक्सेलरेशन प्रेजेंटेड बाय a, टाइम प्रेजेंटेड बाय t, इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंटेड बाय u, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, एंड द डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय s। अब नोटिफिकेशन कैसे करना है? अभी तक तो जो मैं बातें बता रहा हूँ सिर्फ सुनने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा कॉपी पेन भी साथ में रखना है। लिखना तब है जब मैं कंप्लीट कर लूँ, वरना कभी मैं बोलता रहा हूँ आप लिख रहा हूँ वो चीज गलत है। तो सुनना है ध्यान से, फिर उसे नोट करना है, और जितने ध्यान से करेंगे उतना ज्यादा मजा आपको आएगा। और अगर ये मजे से कर लिया तो बेटा समझ लो कि आपको आगे आने वाले टाइम में अगर आप फिजिक्स साइंस रखते हैं अपने पास 11th क्लास में या फिर 12th मतलब 11th क्लास में फिजिक्स रहती है, तो अगर ये पोर्शन क्लियर है तो बेटा फिजिक्स का जो आपका काइनेमेटिक्स पार्ट है, जो आपका मोशन का पार्ट है, ये समझ लो उसे फिंगर्स में उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे चुटकियों में, बिल्कुल
ना तो किसी से समझने की जरूरत और ना ही फालतू दिमाग लगाने की जरूरत, क्योंकि आपने पहले ही इतना अच्छे से पढ़ लिया तो आगे तो प्रॉब्लम होने नहीं वाली। और दूसरा, जो रटने वाले मेरे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है बेटा, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। चीजों को प्रॉपर एक एक हर लाइन जो आपको लिखी जाएगी, जो समझाई जाएगी, उसका लॉजिक है, हर लॉजिक को समझना। और जो नीडेड चीजें हैं सब मैंने साइड में गिवन है, आप वहां से ध्यान देना। अगर किसी को मान लो फॉर्मूले कुछ नहीं पता, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वहां से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को करने से पहले एक प्रेजेंटेशन, एक नोटिफिकेशन हमें देना है। तो एक नोटिफिकेशन हमने क्या लिखना है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लो भैया। अब ऑब्जेक्ट कोई, मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम थोड़ी बताऊंगा, कुछ भी सोच लो, कोई भी गाड़ी, घोड़ा, बैल, कुछ भी। अब वो आपका ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। अब जब चलना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी तो कुछ होगी, उस स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम फिजिक्स की टर्म में कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u, हमने मान ली, चलने लगा। अब जब चलेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी उसकी, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमने मान लिया a, और उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ, जो फाइनल वेलोसिटी उसकी पहुंची, वो हमने मान ली v। अब इस दौरान जो टाइम लगा उसे एक्सेलरेट होने में, वो टाइम था t, और जितना डिस्प्लेस हुआ वो था हमारा s। सारी बातें मैंने बता दी। अब बता तो दी, अब सर हमें तो प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में कैसे लिखें, आपने तो सारी बात हिंदी में बताई है। चलो बेटा हिंदी में बता दी, अब इंग्लिश में भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट एन ऑब्जेक्ट starts its motion from point A with initial velocity u, and it is accelerated by acceleration a, and its final velocity become v in time t, and the displacement is s। क्या कुछ परेशानी थी इसे लिखने में? बस कॉन्फिडेंस नहीं था बेटा। मैथमेटिक्स नशा से जुड़े हुए हो तो कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है, वो साथ में जो रखना है। सब चीजें आपको प्रेजेंटेशन हो गई। अब हम अपना फर्स्ट मोशन जो इक्वेशन है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन जो डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की तरफ नजर डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगी। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगी मोशन की इक्वेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? भूल गए? अरे याद करो याद करो याद करो, आ गया याद आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब किसी चीज में चेंज क्या होता है, चेंज कैसे पता करते हैं? अगर 4 और 2 में चेंज का पता करना है तो 4 में से 2 को माइनस कर दो, तो मतलब 2 का चेंज हो रहा है, माइनस करना होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है a। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है अपॉन t, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। बिल्कुल फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t, एक्सेलरेशन a। यहां तक आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, एक्सेलरेशन के अंदर वही चीज है बस। अब क्या करेंगे बेटा, हमने जो इक्वेशन सॉल्विंग सीखी है ना, वो वाली टेक्निक यूज करेंगे। मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैथमेटिक्स अगर याद है सारी ट्रिक्स यहाँ पर काम आएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई? टी की ए में मल्टीप्लाई हुई, ये हुआ ए टी, और v माइनस यू ऐसे ही रहा। v माइनस यू को हमने ऐसे ही रहने दिया, सिर्फ क्या किया, टी की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। लाना क्या है हमें लाना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या करेंगे, इस u को इधर ले आओ, ले आते हैं। जब ये हो जाएगा at प्लस यू, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। at प्लस यू इज इक्वल टू v, राइट ऑर्डर में लिख देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस at, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। है ना, बिल्कुल आसान। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता इसे समझने का। अगर फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई है, पॉज करके नोट कर लो। सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसे मैं कर देता हूं क्लियर। अब आते हैं जी सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो जी, अब इसकी अगर बात करते हैं, इसकी हमेशा याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे कहां से? फर्स्ट इक्वेशन जो स्टार्ट होगी उसे हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये आप लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो होंगी वो आपका फॉर्मूले होगा बाय द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो सेकंड इक्वेशन हम ड्राइव करने वाले हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम करने वाले हैं। वेलोसिटी क्या होती है भाई? सभी को पता है जी, वेलोसिटी तो पता है सभी को।
कुछ नालायक ऐसे हैं। अरे बेटा नालायक आपकी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्यों सोचते हो? आपको नहीं कह रहा मैं नालायक, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ते और आज गलती से आ गए हैं। बेटा गलती से आ जाओ, आज से आप अच्छे बच्चे, आप भी गिने जाओगे। उनको मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी क्या होती है। आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो, पहले से जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो आपको तो पता होगा, पता है ना सभी को? हाँ जी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? s। टाइम क्या है? t। पहले ही बता दिया था मैंने, ठीक है जी। तो बाय द फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या है? अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनने लगा होगा, सर यहाँ तो वेलोसिटी दो है। दो ही तो है, एक तो u है, एक v है। कौन सी ले? धर्म संकट, घबरा गए? बिल्कुल मत घबराना बेटा। जहां पर दो चीजें गिवन हो वहां पर उनका एवरेज निकालते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा, आपने देखा भी होगा बीच में जब आप वेलोसिटी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में, उसमें एवरेज वेलोसिटी भी एक चीज आई थी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? किसी वेलोसिटी को छोड़ दीजिए, सबसे पहले किसी चीज का एवरेज, अगर तीन चीजें गिवन है उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों का ऐड कर दो अपॉन उनका काउंट 3 नीचे लिख दो। दो चीजें गिवन है 1 और 2 का एवरेज अगर आपको निकालना है क्या हो जाएगा? 1 + 2 अपॉन 2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि जितने नंबर गिवन है उनका नंबर नीचे आ जाता है। वेलोसिटी यहाँ पर आपको दो गिवन है, एवरेज वेलोसिटी इन दोनों की लिखी जाएगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पहले पता है आपको एवरेज कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। अब सम ऑफ वेलोसिटीज यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 इज इक्वल टू s अपॉन t। इस साइड वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि दो वेलोसिटी है तो दोनों में से एक को तो चूज नहीं कर सकते, तो दोनों का एवरेज हमने लिख लिया। v + u अपॉन 2 इज इक्वल टू s अपॉन t। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लाना क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब थोड़ा सा ट्रिक भी नहीं कहूंगा, जो पता है वही चीजें करेंगे, ध्यान देना है। हमारे पास जो हम ड्राइव कर रहे हैं, ये चीज ड्राइव कर रहे हैं। अब इस चीज के अंदर मैंने कहा था हर इक्वेशन के अंदर सिर्फ 4 क्वांटिटी यूज हो रही हैं। 5 क्वांटिटी है टोटल, 4 यूज हो रही हैं। 4 में जब 4 यूज हो रही हैं तो यहाँ पर कौन सी मिसिंग है वो हमें देखना है। एस बी है, यू बी है, टी बी है, ए बी है। बचा क्या? वी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वी है। तो हम क्या करेंगे? इस वी को यहाँ से गायब करना है। अब गायब करने का मंत्र आज आपको सिखाने वाला हूँ। वाह, तांत्रिक बन जाओ बेटा। मंत्र का मतलब v की वैल्यू यहाँ से हमें ऐसी करनी है कि v भी ना रहे और v की जगह कुछ और ऐसा आ जाए जो v के ही सिमिलर हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया मतलब सच्ची बात हो गई है, तो इस बात को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ से v की वैल्यू यूज कर देते हैं। v क्या है हमारा? u प्लस ए टी फ्रॉम, यहाँ पर आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस u एज इट इज अपॉन 2 इज इक्वल टू s अपॉन टी बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से तो हमें पता चला v की वैल्यू क्या है। v की जगह पर हमने u प्लस ए टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। करते हैं सॉल्व। u प्लस u हो गया 2u, हाँ जी 2u, हैप्पी बर्थडे टू यू, वही वाला 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इज इक्वल टू s अपॉन टी। यहाँ तक बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इसकी इसमें और इसकी इसमें। जब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2ut प्लस at² अपॉन 2। इस 2 को ऐसे रख लेते हैं। चलो, क्यों? क्योंकि हमें ना एक साइड s लाना है बस, तो s को s रहने देते हैं, बाकी पूरा पार्ट एक तरफ। वही काम करना है हमें बेटा, ध्यान रखना। जो चीज हमें लानी है कोशिश करेंगे शुरू से ही वही बना के चले। तो एक तरफ खाली s रखना था, बाकी पार्ट एक तरफ रखना था, तो s को हमने ऐसे रहने दिया, बाकी को इधर लिया है, इज इक्वल टू s। ठीक है जी। मैंने इस t की मल्टीप्लाई करी है इसमें, इस 2 की नहीं कर रहा हूं। आप करना चाहे कर सकते हैं, फिर वापस से करना पड़ेगा, रिपीट हो जाएगा स्टेप, तो स्टेप रिपीट ना हो इसलिए सिर्फ t की मल्टीप्लाई की है। तो अब क्या करते हैं, यहां तक हमारे पास आ गया। अब 2 से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस at² अपॉन 2 इज इक्वल टू s। कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसे s को इधर ले आओ, बाकी को उधर रहने दो। मतलब अगर मैं इसे s को यहाँ लिखे इक्वल उधर रख दूं, बात तो एक ही होने वाली है, साइड चेंज नहीं कर रहा मैं, प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर रहा हूं बस। क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया भाई, तो s इज इक्वल टू ut प्लस, अब इस अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 लिख लेते हैं। चलो इसी की तरह लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू at²। क्या इस at² अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 at² में कोई डिफरेंस है?
कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही तो बात है, बस प्रेजेंट इस तरीके से कर दिया हमने। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ गया होगा? आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। इसे नोट कीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी थर्ड वीडियो की तरफ, अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। कभी कभी होता है फ्लो में, हमसे भी गलती हो जाती है। सुनो ध्यान से, बातों पे ध्यान दो, भावनाओं को समझो। थर्ड क्या इक्वेशन है आपके पास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैंने पहले ही कहा था आपकी दोनों जो लास्ट वाली इक्वेशन है सेकंड और थर्ड, ये दोनों इक्वेशंस आपकी सिर्फ वेलोसिटी के फॉर्मूले से बनेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बाय द फॉर्मूला, वही वाली लाइन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वेलोसिटी पता है ना, सभी को भी पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कौन सी? एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये चीज आ गई। अब फिर से वही बात कि सर ये तो हमने पहले भी लिखा था। बेटा पहले बिल्कुल लिखा था, लेकिन पहले हमने क्या किया था, जो जरूरत की चीज थी वो रखी, जो जरूरत की चीज नहीं थी उसकी जगह पर उसके ऐसी चीज रख दी जो जरूरत की थी। ऐसे काम यहाँ करेंगे। देखते हैं, ये चीज तो हमारे पास आ गई। अब थर्ड इक्वेशन पर ध्यान देते हैं, हमें जो ड्राइव करके लाना है, क्योंकि जो हमें एम जो हमारा है उसे नहीं भूलना, उसी से तो ड्राइव करोगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। मैंने कहा चार क्वांटिटी हर किसी में यूज होती है 5 में से, तो कौन सी एक मिसिंग है? v भी है, u भी है, a भी है, s भी है। क्या मिसिंग है? t, टाइम मिसिंग है। तो क्या करेंगे, यहां से टाइम को स्किप करेंगे। अब सर टाइम का तो फॉर्मूला आपने कोई बताया ही नहीं है। अरे नहीं बताया, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन का तो पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से टाइम का नहीं निकाल सकते आप, क्या है निकालने में? टी इधर ले आओ, टी को इधर ले आओ, ए को नीचे रख दो। v माइनस यू अपॉन ए, यानी कि भोले की अपॉन ए, कुछ बच्चे गलती कर देंगे यहाँ। v माइनस यू अपॉन ए, टाइम t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आ गया, इसी को यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी की जगह पर v माइनस यू अपॉन ए। वी नो दैट t इज इक्वल टू, यहां पर लगा देंगे, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये a आपका चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू as अपॉन v माइनस यू, सॉरी। ठीक है जी। अब कर लेते हैं अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें और इसकी इसमें। क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन v माइनस यू इज इक्वल टू 2as। ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी मिस्टेक हो जाती है भाई, v प्लस यू इंटू, आपको भी चेक कर रहा हूं मैं कि आप कर रहे हैं या नहीं, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, मल्टीप्लाई तो होगी, v माइनस यू इंटू v प्लस यू इज इक्वल टू 2as। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी 9th क्लास वाली वही लगा देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर is equal to 2as, and this is the third equation of motion। तीन इक्वेशन समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई होंगी। वीडियो पॉज करके आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है जी, तब तक मैं इसे कर देता हूं रब। हाँ, तो आप अभी तक पढ़ चुके हैं डायरेक्ट मेथड से तीन इक्वेशंस आप सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड क्या है? अब उसके लिए आपको पहले ग्राफ चाहिए होगा। यहाँ पर हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रीजन, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन हमें जब होगा, उसी से हमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का जो हम करने वाले हैं वो चीज़ें हेल्पफुल होंगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपका ड्रॉ किया हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा। अब बेटा मैंने x एक्सिस पर लिया है टाइम और y एक्सिस पर लिया है वेलोसिटी। टाइम को मैंने x एक्सिस पर इसलिए लिया है क्योंकि हम जो इंडिपेंडेंट हमारी क्वांटिटी होती है उसे हम x एक्सिस पर लेते हैं, और टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पर या एक्सेलरेशन पर, लेकिन टाइम डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी t पर और x पर, और आपका जो डिपेंडेंट वेलोसिटी v है वो आपका v पर। ग्राफ सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया यहाँ पर, अब ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका, ये आपके पॉइंट 0 0 होते हैं ग्राफ पे, वो u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है और t टाइम में उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। वही बात है जो पढ़ा है, वही बात है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो v वेलोसिटी उसकी हो जाती है।
अब इन चीजों के थ्रू हमने सॉल्यूशन करना है, डेरिवेशन करना है। तो अब मैंने पॉइंट्स के नेम कर दिए हैं। ये आपका टी टाइम है यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो टी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है वेलोसिटी आपकी u, और इससे ऊपर की जो लेंथ है वो आपकी वेलोसिटी v है। और ये प्रॉपर मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर मैंने पॉइंट्स को नेमिंग भी कर दी है। ये आपका पॉइंट O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। अब मैंने ये लाइन ड्रॉ क्यों की है? जस्ट टू डिवाइड क्यों किया है बेटा? एक बात बताता हूं, जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस बात को याद रखना, आगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जब भी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन आपकी ड्रॉ होकर आ रही है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होकर आ रही है, उसके नीचे का जो एरिया होता है, पूरा एरिया, इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया, चाहे वो कोई भी शेप बन रही हो, वो पूरा एरिया जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ गए बात? इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर दो तरीकों से आपको ड्राइव करके दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, ग्राफ समझ लीजिएगा अच्छे से, और अभी जब पढ़ते जाएंगे ग्राफ क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। मैं भी थक जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट इक्वेशन की चलो बात कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा ये भी बिल्कुल जैसे आपने डायरेक्ट मेथड से की थी वैसे ही आपकी ये यहाँ पर होगी, बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? a इज इक्वल टू क्या होता है? वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है वो चीजें हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ पे अगर आप देखें, वेलोसिटी थी u, यानी कि AO, ये पॉइंट A है, ये O है, AO वेलोसिटी थी u, और u से कितनी हो गई वेलोसिटी? हो गई v, यानी कि BD। BD कितनी है? v, ठीक है ना? BD आपकी वेलोसिटी हुई OA से, तो कैसे लिखा जाएगा इसे? A इज इक्वल टू BD, चेंज इन वेलोसिटी मतलब बड़ी वाली साइड BD माइनस AO अपॉन टाइम। टाइम कितना है? O से लेकर D तक, जिसे हम कह रहे हैं OD। OD वो वाली नहीं बेटा, इस OD की बात कर रहा हूं मैं, घूमो मत। ये आ गया OD। वैल्यू पुट करते थे, BD की वैल्यू, BD की वैल्यू कितनी है? V। AO की वैल्यू, ध्यान से देखना जरा, AO की वैल्यू U अपॉन OD की वैल्यू, OD है आपका T। तो क्या हो गया यहाँ से? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो AT इज इक्वल टू V माइनस U, सो V इज इक्वल टू U को इधर ले आए, U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। समझ में आ गई सभी को? बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट मोशन इक्वेशन की तरफ। इसे मैं करता हूँ रब। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट मेथड थोड़ी कर रहे हैं, अब तो हम करें ग्राफिकल मेथड। सेकंड इक्वेशन ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन जो है अब हम इसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले इक्वेशन देख लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन में ये क्या है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन ड्रॉ होकर आती है उसके नीचे का पूरा एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर हम इस शेप का, ये जो शेप मेरे पास बन रही है ना, ये वाली जो शेप बन रही है, ये वाली शेप जहां हमने लाइनिंग की है, अगर मैं इस शेप का एरिया निकाल दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। अब डिस्प्लेसमेंट, ये शेप को देखते हैं, ये शेप है क्या? अब देखिएगा ये शेप जो है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये अपर दो पार्ट में बटी हुई है शेप, इसलिए मैं ट्राई किया। ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा होगा सभी को। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना भाई, बोलो जोर से, राइट एंगल ट्राइंगल है। और नीचे वाला जो पार्ट है वो है आपका रेक्टेंगल ही है ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस, खाली ट्राइंगल का एरिया थोड़ी है, मतलब पूरी शेप का एरिया निकालना है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सा है?
ACDO, ACDO। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है मैंने पहले बताया कि इस लाइन के नीचे का एरिया। अब इस लाइन के नीचे हमारी दो शेप बन रही है, एक तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर दोनों के एरियाज को जोड़ दिया जाए तो इस पूरी शेप का एरिया आ जाएगा। तो हमने वही चीज यहाँ पर ली थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACDO। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, S होता है, वो हमने लिख लिया। अब ABC ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला, हाँ जी 9th वालों याद है? कुछ से उम्मीद थी लेकिन जिनसे नहीं थी वो बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, नहीं याद। तो बेटा इधर देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, बेस क्या है, ट्रायंगल अपर वाली शेप है, AC आपका बेस है, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू AC, परपेंडिकुलर हाइट है आपकी BC, ये तो बात हुई ट्रायंगल की, प्लस एरिया ऑफ ACDO रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया तो शर्म कर लो अगर नहीं याद। अरे सबको याद है, मुझे उम्मीद है सबको याद है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल है ACDO। ACDO की लेंथ की अगर बात की जाए, लेंथ आपकी हो गई, कोई भी चीज को किसी को एक लेंथ मान लीजिए, ब्रेथ मान लीजिए, चलिए इसे ब्रेथ लेंथ मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, OD इंटू AO। यही फॉर्मूला होता है ना भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यूज पुट कर देते हैं, S इज इक्वल टू 1/2। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है आपकी, AC आपका OD एक ही बात है, AC की वैल्यू है T। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, BD की वैल्यू पूरे की थी V, ठीक है, और CD AO रेक्टेंगल की साइड से एक ही बात है, यानी कि AO अगर U है तो CD भी U हुआ। BD ये पूरा तो V है, यहां से यहां तक का U है, तो ये बचा आपका BC। ये क्या होगा, इस पूरे में से इतने को हटा दो, ये बचा आपका, माइनस कर देते हैं, तो V माइनस U, इसकी वैल्यू हो गई V माइनस U। ठीक है जी। प्लस OD की वैल्यू, OD देख लेंगे, OD की वैल्यू है T इंटू AO की वैल्यू आपको सबको पता है U। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 1/2 VT माइनस 1/2 UT प्लस UT, उससे 1/2 T की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। इतना पोर्शन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे, क्या V है इक्वेशन में, नहीं है जी, यहां पर है, तो क्या करेंगे, इस V को गायब करना है यहां से। कैसे गायब करेंगे, वही वाला मंत्र, बाय इक्वेशन फर्स्ट। S इज इक्वल टू 1/2 V की जगह पर लिख देंगे U प्लस AT इंटू ये वाला T माइनस 1/2 UT प्लस UT, बाकी सबको ऐसे ही रहने दिया। बाय इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं ये सब हम, ठीक है जी। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। S इज इक्वल टू 1/2 की इधर से और T की इधर से एंट्री होगी, 1/2 UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 की AT में और T की इसमें AT स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 UT प्लस UT। अब एक तो प्लस 1/2 UT है और एक माइनस 1/2 UT है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में गायब कर गए, एक दूसरे को काट दिया, कट हो गए। क्या बचा, S is equal to UT plus 1/2 AT square. This is the second equation of motion by graphical method. समझ में आ गया होगा, बहुत आसान रहा ना, ठीक है जी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ और इसे कर देते हैं क्लियर। पॉज करके आप वीडियो नोट भी कर सकते हैं इसे। हाँ जी, आ जाते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट से ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, वो ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी टाइप ग्राफ में लाइन के अंडर एरिया। अब लाइन के अंडर एरिया इसके सर अभी तो हमने करा ही था, ये एरिया में एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, ये तो बेटा हमने अलग अलग शेप लेकर किया। लेकिन अगर इस कंप्लीट शेप को मैं देखूं, अगर दोनों को मर्ज करके मैं देखूं, तो जो अलग शेप, जो एक शेप बन रही है, इस शेप का भी तो नाम होता होगा, बिल्कुल होता है बेटा, सभी को पता भी है। उस शेप को कहते हैं ट्रेपीजियम। एक ऐसी शेप जो चार साइड्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हो और जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, वो हमारी होती है ट्रेपीजियम। और इसे देखिएगा, चार साइड है, 1 2 3 4 साइड्स हैं, और AO एंड BD ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, तो इसलिए ये है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का भी एरिया का फॉर्मूला होता है,
नहीं पता, यहाँ पर देख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो उसी से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ABDO, ABDO, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है S। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, AO एंड BD, तो क्या हो जाएगा AO प्लस BD अपॉन 2 इंटू हाइट। अब इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, बिल्कुल ये वाली हाइट की बात हो रही है जो कि हमारी OD है, इंटू OD। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू AO की वैल्यू आपको सभी को पता है, हमने ग्राफ में U है, BD की वैल्यू V है अपॉन 2 इंटू OD की वैल्यू क्या है बेटा, T। अब देखते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या उसमें T है, जब नहीं है तो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसे भी गायब करो। कैसे गायब करेंगे, बिल्कुल ऐसे, T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, वही जैसे मैंने अभी डायरेक्ट मेथड में कराया था, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू यू प्लस V अपॉन 2 इंटू V माइनस यू अपॉन A। अब ये V माइनस यू अपॉन A कहाँ से आया, T की जगह पे वैल्यू पुट करी है बस, और कुछ अलग से थोड़ी है बेटा। कर देते हैं मल्टीप्लाई, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। ये कैसे हुआ, A प्लस B, A माइनस B की आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस 2A को इधर ले आते हैं, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो अब राइट ऑर्डर में जैसे हमारा वैसे लिख लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। सो दिस वाज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। दोनों मेथड से मैंने आपको तीनों इक्वेशन ड्राइव करके दिखा दी हैं, आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो बेटा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, एक इक्वेशन देखो, उससे वीडियो को स्टॉप करो, इक्वेशन को अपने आप ड्राइव करने की कोशिश करो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तब फिर से वीडियो देखो, फिर नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ जाओ। यही तो मेथड होता है, ऐसे तो पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ। और अगर ऐसे पढ़ लिए तो बेटा 90 से ऊपर के मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, ये श्योरिटी तो मेरी हर बार रहती है। अब अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने आप जैसे जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके साथ वीडियो शेयर भी करो, क्योंकि यार उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हो। इतना अच्छा पढ़ा समझ में आ रहा है, अपने मुंह से नहीं बोल रहा, आप ही लोग कहते हो, इसलिए मैं आपको आप ही के कमेंट आपको वापस कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो शेयर भी कीजिएगा, आपके साथ साथ दूसरों का भला होना चाहिए। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख के बहुत से कमेंट तो कर देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते वीडियो। बेटा फीलिंग्स वहां से भी जरूरी है ना देनी, तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। तो आज की मैं वीडियो यहाँ पर रैप करता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ। और साइन ऑफ करने से पहले अपना वही लाइनर मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हमारी कोर है बेटा, जान है उसे नहीं छोड़ेंगे। वो क्या लाइनर है, लाइनर हमारा है, फॉरगेट अबाउट ऑल एडिक्शन, ओनली डू मैथमेटिक्स नशा। सो आई एम कृष्णकांत साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।